हाँ जी बच्चों, ठीक हो सारे। तो आपां पढ़ रहे सी बच्चों भारत दा संसदी लोकतंत्र। 9वीं जमात दे विचों भारत दा संसदी लोकतंत्र जिहदे च आपां पढ़िया सी लोक सभा, राज सभा। ठीक है बच्चों, लोक सभा दे आपां प्रधानमंत्री बारे पढ़िया, राष्ट्रपति बारे पढ़िया भारतीय संसद वाले पार्ट चों। तो अज आपां पढ़ांगे बच्चों लोक सभा दा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट परसन जिसका नाम है स्पीकर। हाँ जी, लोक सभा दा स्पीकर, लोक सभा दा स्पीकर। भारतीय संविधान दा आर्टिकल नंबर 93। हाँ जी बच्चों, आर्टिकल नंबर 93 नंबर अनुच्छेद कहता है भारत दा एक की होएगा बच्चों स्पीकर ते एक डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लोक सभा दा एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। कितना नंबर आर्टिकल कहता है बच्चों? 93 नंबर, 93 नंबर। अध्यक्ष ते एक उपाध्यक्ष होएगा जिहड़ा कि पूरी लोक सभा नूं चलांदा है बच्चों। लोक सभा, वर्तमान लोक सभा की गल करिए तो भारत विच वर्तमान 17वीं लोक सभा चल रही है जिस दे मैंबर ने बच्चों 543। तो 543 लोक सभा के मैंबर ने। तो लोक सभा के इन्हां 543 मैंबरां नूं जिहड़ा संभालदा है, कौन संभालदा है? वह संभालदा है बच्चों लोक सभा का स्पीकर। और लोक सभा दे विचों बहुमत दल का नेता कौन हुंदा है? तुहानूं दस्सिया सी बच्चों। हाँ जी, भारत का जिहड़ा भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है लोक सभा विच बहुमत दल का नेता जिस पार्टी दे कोल सब तो वध सीटां आंदियां ने उसकी सरकार बनती है। जिस तरह हुण बीजेपी की सरकार है भारत विच और उन्हां दे नेता ने कौन? नरेंद्र मोदी जी, जिहड़े कि भारत दे हुण की ने बच्चों प्रधानमंत्री। तो हो गया बहुमत दल का नेता। लोक सभा दे विचों बहुमत दल का नेता हो गया प्रधानमंत्री ते लोक सभा का नेता किसनूं कहा जाता बच्चों? स्पीकर नूं। हाँ जी, लोक सभा का नेता स्पीकर ते बहुमत दल का नेता मेजोरिटी पार्टी का नेता कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जिहड़े ने चुने जाते हैं वो किन्हां दे विचों ही? लोक सभा के मैंबरां विचों ही। लोक सभा के मैंबरां दे विचों चुनिया जाता है किन्हां नूं? स्पीकर नूं ते डिप्टी स्पीकर नूं बच्चों। और ये लोक सभा के मैंबर दे रूप दे विच ही बच्चों सौं चुकते ने। लोक सभा के मैंबर दे रूप दे विच ही इन्हां नूं बच्चों सौं चुकाई जाती है। लोक सभा के मैंबर दे रूप विच। हाँ जी, जिस तरह बाकी सारे मैंबर लोक सभा के सौं चुकते हैं तो उन्हां दे विचों ही उवें ही स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर भी एज ए मैंबर ही बच्चों ओथ सौं चुकते हैं। ना कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने के नाते इन्हां नूं कोई वखरी सौं नहीं चुकाई जाती। ठीक है बच्चों, ये गल याद रखनी है। स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर नूं कोई वखरी सौं नहीं चुकाई जाती, वो सौं चुकते हैं जिवें लोक सभा के सारे मैंबर सौं चुकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हां दोवां कामां दे लई जदों नवीं लोक सभा बनती है, नवीं लोक सभा का जदों गठन हुंदा है उदों एक प्रो टैम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है बच्चों। किस दे द्वारा? राष्ट्रपति दे द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किस दी नियुक्ति करता है? जदों भी नवीं लोक सभा चुनी जाती है। किन्ने टाइम बाद चुनी जाती? वैसे आम 5 सालों बाद बच्चों। जिवें हुण मई 2019 दे विच नवीं लोक सभा चुनी गई सी, 17वीं लोक सभा। ठीक है बच्चों, तो उस दे विच प्रो टैम स्पीकर बनाया गया सी, मतलब कम चलाऊ स्पीकर। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहते हैं प्रो टैम स्पीकर। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रो टैम स्पीकर का की काम है बच्चों? लोक सभा के मैंबरां नूं की कराना? सौं चुकाना। अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर की चोन करना। हाँ जी बच्चों, जदों तक्कन स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर नहीं चुने जाते तो टैंपरेरी तौर पर कम चलाऊ तौर पर प्रो टैम स्पीकर काम करता है। 2 मेन काम ने प्रो टैम स्पीकर दे। एक तो लोक सभा के मैंबरां नूं सौं चुकाना बच्चों और
स्पीकर ਅਤੇ डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति करना। पर राष्ट्रपति जी ने हुण मान लो 17वीं लोक सभा सी तो इस दे विच जिहड़े प्रो टाइम स्पीकर सी वो सी बच्चों वीरेंद्र कुमार ये प्रो टाइम स्पीकर सी। तो अगर प्रो टाइम स्पीकर का ही नाम जिहड़ा है वो लोक सभा के सदस्यां वल्लों लोक सभा के मैंबरां वल्लों स्पीकर के तौर पर रखा जाता है तो फिर वो प्रो टाइम स्पीकर वाला बंदा अपने स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर वाला काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, स्पीकर प्रो टाइम स्पीकर टैंपरेरी काम चलाऊ जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जदों तक स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। डिप्टी स्पीकर ते स्पीकर नूं किस दे विचों चुनिया जाता है? लोक सभा के मैंबरां विचों जिहड़े जित के आए होंदे ने MP। ठीक है बच्चों, उन्हां विचों ही एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और इन्हां नूं स्पीकर नूं जिहड़ी है वो अपना अस्तीफा भी बच्चों किस नूं सौंपदा है? डिप्टी स्पीकर नूं। ते डिप्टी स्पीकर अपना अस्तीफा किहनूं दिंदा है? स्पीकर नूं। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 94 स्पीकर अपना अस्तीफा किसनूं दिंदा है बच्चों? डिप्टी स्पीकर नूं। ते डिप्टी स्पीकर अपना अस्तीफा किहनूं दिंदा है? स्पीकर नूं। ठीक है बच्चों, दोनों ही आपस में अपना अस्तीफा एक दूजे नूं दिंदे ने भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 94 और स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर नूं अगर हटाना है तो 2/3 बहुमत लोक सभा दे विच पास करना पैंदा है बच्चों। 2/3 बहुमत कित्थे? लोक सभा दे विच पास करना पेगा। और स्पीकर नूं किन्ने दिन का नोटिस देना पेगा? 14 दिन का। आर्टिकल नंबर 94 च भी गल लिखी हुई है भी स्पीकर नूं हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव कित्थे आएगा? लोक सभा विच। किन्ने सदस्य पास करनगे? 2/3। स्पीकर नूं किन्ने दिन पहला नोटिस देना पेगा? 14 दिन पहला। ठीक है बच्चों, 14 दिन पहला नोटिस दिता जाएगा तो स्पीकर नूं हटा दिता जाएगा अगर लोक सभा इसनूं पास कर देंदी है। किन्ने तिहाई बहुमत नाल? 2/3 बहुमत नाल। और अस्तीफा 94 नंबर आर्टिकल विच अस्तीफा ते 2/3 बहुमत नाल हटाया जा सकता है। अस्तीफा किनूं दिंदा है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर नूं। डिप्टी स्पीकर किनूं अस्तीफा दिंदा है? स्पीकर नूं। प्रो टाइम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और लोक सभा के मैंबरां विचों ही कौन चुनिया जाता है? स्पीकर भी ते डिप्टी स्पीकर भी। ठीक है बच्चों, जदों भी नवीं लोक सभा का पहला दिन होंदा है तो उदों काम चलाऊ स्पीकर कौन होंदा है? प्रो टाइम स्पीकर। ठीक है बच्चों, और 17वीं लोक सभा के प्रो टाइम स्पीकर कौन सी? वीरेंद्र कुमार। हाँ जी, स्पीकर चुने जाने तो बाद स्पीकर दे जिहड़े मेन काम की ने बच्चों? स्पीकर की काम करता है? हाँ जी बच्चों, स्पीकर हाँ जी धन बिल कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं उसका लास्ट डिसीजन किसका होंदा है बच्चों? भारत की लोक सभा के स्पीकर का आर्टिकल नंबर 110 संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग लोक सभा अते राज सभा दी। लोक सभा प्लस राज सभा 108 नंबर आर्टिकल। हाँ जी, जिन्नियां भी कमेटियां बनदियां ने उन्हां दे चेयरमैनां की नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? स्पीकर। हाँ जी, अपनी निर्णायक वोट पा सकता है स्पीकर। कास्टिंग वोट। हाँ जी, लोक सभा के मैंबरां दी लोक सभा के मैंबरां दी अनुशासन दे विच रखना। लोक सभा के मैंबरां नूं ये सारे काम कौन करता है बच्चों? स्पीकर। कोई भी मैंबर लोक सभा की सदस्यता नूं
ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ। ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕੌਣ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਕੋਰਮ। ਕੋਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 1/10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਗਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਨ ਬਿੱਲ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 110, 100 ਜਮਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, 110। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੋ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ? 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸਪੀਕਰ ਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 108। ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ, ਇਕੱਠ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ? ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। 108 ਆਰਟੀਕਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਮਿਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸਪੀਕਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਹਾਸਚਿਵ, ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸਪੀਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਸਚਿਵ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਦੀ, ਕੌਣ? ਸਪੀਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਹੀ ਕੀ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੈਸ, ਤੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਨੋ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 100 ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਿਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਪੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਹ 100 ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੈਸ ਵਾਲੇ, ਆਹ 100 ਨੇ ਨੋ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੋ 101। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1/10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1/10 ਮੈਂਬਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਗਿਣਤੀ 543, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 1/10 ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 55। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 55 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਮ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੋ। ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਭੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1/10 MP ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕੌਣ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ GV ਮਾਵਲੰਕਰ, ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵਨ ਮਾਵਲੰਕਰ। और पहली महिला स्पीकर की गल करिए तो वो सी बच्चों मीरा कुमार, दूसरी सी सुमित्रा महाजन। और वर्तमान गल करिए तो वो है ने बच्चों ओम बिरला। ओम बिरला स्नेहलता श्रीवास्तव। अनंत अयंगर। हाँ जी बच्चों, GV मावलंकर भारत की पहली लोक सभा के पहले स्पीकर सी। ठीक है बच्चों, गणेश वासुदेवन मावलंकर इन्हां दा पूरा नाम सी। भारत की पहली लोक सभा के पहले स्पीकर कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर। ओम बिरला ये वर्तमान स्पीकर ने। भारत की 17वीं लोक सभा के स्पीकर कौन ने, ओम बिरला जी। ठीक है बच्चों, भारत की पहली महिला स्पीकर तो उन्हां दा नाम है बच्चों मीरा कुमार। हाँ जी बच्चों, पहली महिला कौन सी, मीरा कुमार। ते दूसरी महिला कौन सी, सुमित्रा महाजन। ठीक है बच्चों, दूसरी महिला कौन सी, सुमित्रा महाजन, जिहड़ी कि 2014 तो 2019 तक स्पीकर सी बच्चों। और मीरा कुमार उस तो पहला सी भारत की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। दूसरी महिला स्पीकर कौन, सुमित्रा महाजन। वर्तमान स्पीकर कौन ने, ओम बिरला। पहले स्पीकर कौन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। हाँ जी, स्नेहलता श्रीवास्तव वर्तमान महासचिव ने बच्चों। और पहली महिला है बच्चों इस पोस्ट के ऊपर, पहली महिला महासचिव। पहले डिप्टी स्पीकर सी है बच्चों अनंत अयंगर, अनंत शंकर अयंगर। ये भारत के पहले की सी डिप्टी स्पीकर। ठीक है बच्चों, पहली महिला महासचिव। वर्तमान भी, वर्तमान दे विच जिहड़ी 17वीं लोक सभा चल रही है उसकी महासचिव कौन है, स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। और इस पोस्ट के ऊपर पहली जनरल सैकटरी महिला वो कौन है, स्नेहलता। ठीक है बच्चों, 97 नंबर आर्टिकल लिखा है बच्चों मैं। इस दे विचों स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर नूं तनख्वाह मिलती है बच्चों। इसका जिक्र है 97 नंबर आर्टिकल दे विच। और तनख्वाह कित्थों दी जाती है बच्चों इन्हां नूं, भारत दे संचित निधि फंड चों, कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर नूं तनख्वाह किस फंड चों मिलती है, संचित निधि चों। 17वीं लोक सभा दे जिहड़ी पहली महासचिव है वो कौन है, स्नेहलता श्रीवास्तव। पहले डिप्टी स्पीकर कौन सी भारत दे, अनंत अयंगर। वर्तमान स्पीकर ओम बिरला। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। पहली तो बाद दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन।
पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर। आर्टिकल नंबर 97 की कहता है स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह बारे गल करता है बच्चों। इन्हां दोनों नूं हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 94, हाँ जी तुहानूं दस्सिया सी हुणे स्पीकर नूं किन्ने दिन पहला नोटिस देना पैंदा है, 14 दिन पहला। ठीक है, स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर नूं हटाया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 94। और स्पीकर ही इक्को एक पर्सन है बच्चों। लोक सभा का कार्यकाल हुंदा है 5 साल और स्पीकर उदों तकन अपने अहुदे ते रहिंदा है जदों तकन नवीं लोक सभा अपना नवा स्पीकर नहीं चुन लैंदी बच्चों। ठीक है बच्चों, लोक सभा भंग हो जाती है लेकिन लोक सभा के काम तो चलते रहते ना उदों तकन, तो उन्हां काम नूं कौन चलांदा है, सारे वर्कस नूं कौन देखदा है, स्पीकर, जदों तकन नवीं लोक सभा नहीं बन जाती बच्चों। ठीक है, इक्को एक परसन है जिहड़ा अपनी पोस्ट नूं अंत तक बचाई रखता है, तो उस परसन का नाम है बच्चों स्पीकर। जदों तकन नवीं लोक सभा का नवा स्पीकर नहीं चुनिया जाता तो उदों तकन पुराना ही स्पीकर काम करता है। ठीक है बच्चों, लोक सभा का कार्यकाल हुंदा है 5 साल। 5 सालों बाद भारत दे विच वोटां पाई जांदियां ने, नवा प्रधानमंत्री चुनिया जाता है, लेकिन स्पीकर पुराना ही उदों तक रहिंदा है जदों तक नवीं लोक सभा का नवा स्पीकर नहीं चुनिया जाता। ठीक है बच्चों, तो पुराना स्पीकर काम करता है 5 साल तो ज़्यादा समय तक भी। ठीक है, स्पीकर नूं चुनिया जाता है, भारत का एक स्पीकर होएगा, एक डिप्टी स्पीकर होएगा। आर्टिकल नंबर 93। ठीक है, मनी बिल के उपर लास्ट डिसीजन किसका होंदा है बच्चों, स्पीकर का। धन बिल आर्टिकल नंबर 110। ज्वाइंट सिटिंग, कोई भी बिल के उपर मतभेद पैदा हो गया है तो उस मतभेद नूं दूर करने वास्ते मीटिंग कौन बुलांदा है, इकट्ठी ज्वाइंट सिटिंग लोक सभा ते राज्य सभा की बुलांदा कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन उसकी प्रधानगी कौन करता है, स्पीकर। ठीक है बच्चों, अगर उस मीटिंग दे विच स्पीकर मौजूद नहीं गा, ज्वाइंट सिटिंग दे विच, ज्वाइंट सिटिंग है जिहड़ी आर्टिकल नंबर 108 जिहड़ा है, तो अगर स्पीकर नहीं गा प्रधानगी करेगा स्पीकर, स्पीकर नहीं गा तो फिर करेगा बच्चों डिप्टी स्पीकर प्रधानगी उस ज्वाइंट सिटिंग दी। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं गा तो फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। हाँ जी बच्चों, स्पीकर प्रधानगी करता है ज्वाइंट सिटिंग दी, अगर स्पीकर मौजूद नहीं तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं तो फिर कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन। पर इत्थे एक गल याद रखनी है बच्चों, ज्वाइंट सिटिंग की प्रधानगी चेयरमैन नहीं करता, राज्य सभा का चेयरमैन ज्वाइंट सिटिंग की प्रधानगी नहीं करता। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो की है, भारत का उप राष्ट्रपति भी है। ठीक है, तुहानूं दस्सिया सी राज्य सभा वाले टॉपिक तो 108 नंबर आर्टिकल ज्वाइंट सिटिंग बुलांदा कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानगी कौन करता है, स्पीकर। और मनी बिल 110 नंबर अंतिम डिसीजन स्पीकर का। भारत दे महासचिव नूं कौन नियुक्त करता है, लोक सभा दे स्पीकर। ठीक है, कास्टिंग वोट आवधी पा सकता है बच्चों, निर्णायक वोट कौन, स्पीकर। जदों दोनों पक्षों के वोटां बराबर हो जान तो उस टाइम दे विच अपनी वोट की वरतों कौन कर सकता है, भारत का लोक सभा का स्पीकर। जिन्नियां भी कमेटियां बनाई जांदियां ने, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी, संयुक्त कमेटियां जिहड़ियां, ठीक है, तो उन्हां सारियां ही कमेटियां के चेयरमैन कौन नियुक्त करता है, भारत की लोक सभा का स्पीकर। ठीक है बच्चों, तुहानूं दस्सिया सी एक प्रो टैम स्पीकर, प्रो टैम स्पीकर, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों, इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। जदों तक नवा स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर नहीं चुनिया जाता तो उस टाइम तक लोक सभा की कार्रवाई नूं कौन चलाता है, नवीं लोक सभा की कार्रवाई नूं भारत की लोक सभा का उस टाइम का प्रो टाइम स्पीकर। और प्रो टाइम स्पीकर किसनूं चुनिया जाता है, जिस दे कोल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंदा है, जिहड़ा ज़्यादा वार बच्चों जित के आया होंदा है। ठीक है, उम्र के हिसाब नाल भी उसकी एज है जिहड़ी ज़्यादा होंदी है और लोक सभा दे विच उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होंदा है, उसनूं ही राष्ट्रपति हमेशा प्रो टाइम स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक है बच्चों, और ये सारे ही काम लोक सभा वाले कौन संभालता है, लोक सभा का नेता, लोक सभा का नेता, लोक सभा का मुखी
कौन हुंदा है? स्पीकर। लेकिन लोक सभा दे विच ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? पूरे ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ MP ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਸਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? GV ਮਾਵਲਾਂਕਰ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? GV ਮਾਵਲਾਂਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? GV ਮਾਵਲਾਂਕਰ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? GV ਮਾਵਲਾਂਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ। ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, अगली वीडियो उस बारे पढ़ांगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो। ओके, थैंक यू।